बरेली के थाना शिवगंज क्षेत्र के महेशपुरा निवासी नाजिम पुत्र इस्माइल व उसके परिजनों द्वारा सोनी के साथ मारपीट की सूचना पर फरीदपुर से सोनी के भाई व उसके चाचा के महेशपुरा पहुंचने पर सोनी के पति नाजिम, इस्माइल, शहादत, हुसैन, आबिद, साजिद, गुड्डू, आशिक, यूसुफ आदि ने लाठी डंडों से मारपीट। वहीं घर के अंदर खुशनुमा, नगमा, उज़मा, रवीना ने सोनी के साथ मारपीट की और 5 माह के सोनी के बेटे को लेकर चले गए और सोनी को घर में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सोनी को घर से निकाला और सोनी के परिजनों को थाने में लाकर सोनी के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर चोटिले लोगों को चिकित्सा परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा और सोनी को उसके मायके फरीदपुर सोनी के परिजनों के साथ भेजा। आज उक्त मामले को लेकर सोनी व उसके भाइयों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया। NA18 के लिए बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ रहते हो आप? फरीदपुर। आपका मायका कहाँ है? फरीदपुर में ही है मेरा कमरा। फरीदपुर में आपका मायका है? शादी मेरी सीबीगंज था, वहाँ पे हुई थी, महेशपुर सीबीगंज में। शादी कब हुई थी आपकी? 21 नवंबर 2021 में। 2021 में? हाँ, क्या हुआ अभी आपके साथ? दहेज को लेके मांग करते हैं। दहेज में क्या कहते हैं? एक ही वही 4 व्हीलर चाहिए मुझे। क्या दहेज नहीं दिया गया था आपके घर की तरफ? दहेज दिया गया था, बुलेट भी दी थी, पैसे भी उसके दिए गए थे, उनको वो पसंद नहीं आई। इस तरह से मुझे परेशान करने लगे वो सब लोग। कौन परेशान कर रहा है? घर के सभी सदस्य। कौन कौन है? नाम जैसे ससुर हैं, हस्बैंड है, उनकी सबकी यही डिमांड थी, मतलब कार चाहिए है। तो इसके बाद आपको परेशान कर रहे थे, आपने क्या किया? झेलते झेलते परेशान हो गई। मैंने अपने भाइयों को बुलाया, इन्होंने मुझे मारा पीटा। फिर मेरे भाइयों के साथ भी मारपीट करना शुरू करी इन्होंने। क्या आपके भाई लोग आपके ससुराल में गए थे? ससुराल में गए थे लेने मुझे, लेकिन उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। कौन कौन किया था मारपीट? तैया ससुर है, आबिद है उनका बेटा, और मेरे घर वाले जितने भी हैं, इन्होंने सबने मेरे भाइयों पे मतलब वार करा। तो वो लोग ऐसा कैसे आपको परेशान कर रहे थे और क्यों परेशान कर रहे थे इतने टाइम से आपको? वही बात है कि कार को लेके उनकी डिमांड थी, इसलिए परेशान कर रहे थे। अभी जो आपने तहरीर एप्लीकेशन दिए थे, अभी क्या क्या हुआ था वहाँ पे? कैसे चोट लगी थी, क्या हुआ था आपको भाई में? मेरे भाई मुझे लेने गए थे, फिर इन पर हमला कर दिया उन्होंने, मारा पीटा इनको। इन्होंने फिर थाने में जाके तहरीर दी। थाने में जाने के बाद क्या कहते हैं, फिर हमें तो पुलिस छुड़वा के लेके आई घर में। हमें तो बंद कर दिया था घर में बंद करके फिर पुलिस वाले भैया ने हमें निकाला वहाँ से। बच्चे को भी छीन लिया मुझसे, 5-6 महीने का बच्चा, उसको भी छीन लिया। मुझे मारा भी वहाँ पे। मेरी एक ननद ने तो मेरी गर्दन दबा दी, गर्दन दबा के मुझे दीवार में घुसेड़ दिया। जान से मारने की प्लानिंग थी क्या? हाँ, यही होगा, जब गर्दन दबाई है तो यही होगा। तो अभी जो आपके भाई को चोट वोट लगा दी था इसका, जी, क्या आप मेडिकल वगैरह करवाए हैं आपको? हाँ, मेडिकल करवाए, मेडिकल करवाए उसका। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। अब क्या चाह रहे हो? अब मैं क्या चाह रही हूँ, मुझे कार्रवाई चाहिए। उन लोगों पर कार्रवाई? हाँ, क्योंकि मुझे तो आए दिन परेशान करा है, बहुत परेशान करा, कुछ हद से ज्यादा ही परेशान किया। अभी बता भी रहे थे कि आपके भाइयों को लोग वो करते हैं कि मैं उठवा लूंगा, मारपीट करूंगा। हाँ, धमकी भी है। मैं बहुत हरामी किस्म का इंसान हूँ, आज तक मुझसे कोई नहीं निपट पाया जो तुम निपट जाओ। ये देवर का कहना है मेरे। देवर आपका क्या करता है? देवर कैफे है उनका। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। कहाँ रहते हो? मैं अभी वैसे तो मैं सोनीपत का निवासी हूँ। मैं अभी मामा के साथ में रहता हूँ, यहाँ अपने ननसाल में रहता हूँ। आपकी कौन है? मेरी बहन है। क्या हुआ इनके मायके ससुराल में? जो 30 तारीख को फ़ोन आया था मेरे भाइयों का कि क्या नाम सोनी के ससुराल में जाना है, उनको लेके आना है। तो वो झगड़ा हो गया है, तो उन्होंने हमें बुलाया, तो हम साथ में गए इनके। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जैसे लोग बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी। तो पहले तो शुरुआत में 1-1.5 साल से जो भी मतलब इनका रिश्ता चल रहा है, तो उसमें कम से कम 10 पंचायतें हो चुकी हैं। तो वो जब भी पंचायतें होती थी उसके ज़रिए हम इन्हें भेज देते कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी तरीके से इसका रिश्ता बना रहे, आगे चलते रहे। जब भी मतलब हम हमेशा हर बार हमारे ननसाल वाले ये दबे हैं कि चलो लड़के की बात है, हमेशा इसको ही डांटा है और उसके डांटने के बावजूद कहा है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम अपने साथ में रहो। एक बार हम भी गए थे, हम अपने मेरे भाइयों के साथ में भी गए थे। वहाँ पर जाके हमने खुद उनके घर पर जाके समझाया था। इसको ही लेने के लिए गए थे, पर उन्होंने लेने के लिए भेजा नहीं।
तो हम इसको छोड़ के वहीं पे आए और हमने इनको भी समझा के आए कि क्या नाम तुम यहाँ रहो, तुम्हें यहीं पे ज़िंदगी अपनी बितानी है और अपना यहीं पे इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करो या किसी बात बर्दाश्त करके रहो तो इधर ही रहो। तो ऐसे ही एक दिन 30 तारीख को भी दिसंबर को उन्होंने फ़ोन किया हमारे पास, बोले हमारे साथ में चलो और वहाँ पर झगड़ा हो गया है, उन्हें सोनी को लेके आएंगे। तो हम साथ में गए, हम वहाँ बैठे, जैसे वही फिर लोग वहाँ के बैठे हुए थे तो उनके जो इनके तहरे ससुर, उनके ससुर और इनके तहरे मतलब जो देवर हैं वो भी थे। तो गाली गलौज होने लगी वहाँ पर। गाली गलौज होने के बावजूद वो फिर क्या नाम उन्होंने हमसे मतलब डंडा लेके आ गए, वो उनके तहेरे भाई वो देवर डंडा लेके आ गए और वो उसके बाद में उन्होंने हमसे मारपीट करी। मैं इनके साथ में दो ही बार में गया हूँ, दूसरी बार में उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट करी और मेरे पिताजी को भी गालियाँ बकी, गंदी गंदी गालियाँ बकी और हमारे साथ भी मारपीट करी। इसकी शिकायत आपने कर दी? जो मारपीट हुई थी शिकायत की क्या? शिकायत हाँ थाने में की थी हमने शिकायत। आपको भी चोट वगैरह लगी? चोट मेरी भी लगी थी। तो मेडिकल आपने कराया? मैंने भी मेडिकल कराया था, पुलिस वालों ने भेजा था मुझे मेडिकल के लिए। अब क्या आश्वासन आप प्रशासन से क्या आश्वासन चाहते हैं कि क्या चाहिए आश्वासन आपको? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है इस तरीके से कि हमारे साथ में कोई पुख्ता कोई कार्रवाई हो ताकि हमें पता लगे कि हाँ उनके साथ में कुछ हुआ है। अभी तक सब मामला ऐसे हमें लग रहा है कि पेंडिंग में चल रहा है इस तरीके से। अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, इनको इंसाफ मिले। इनके साथ में दहेज की मांग होती है, 1.5 साल से इन्हें परेशान कर रखा है। इनकी नंदों को इनके जो नंदे हैं, इनके जो देवर हैं, इन्हें टॉर्चर करते रहते हैं। इनका पति इनकी सुन के राजी नहीं है, वो अपनी चलाते रहते हैं।